प्रभु ठीक कर दे, हो गया उसके बाद जैसे थे। तो एक साल अच्छे से रहोगे भाई, दूसरे साल कुछ ना कुछ। और संसार में तो ऐसे लोग हैं बहुत जो आपके पीछे लगे हैं, आपके पीछे गिराने के लिए लगे, आपसे जलते हैं। लेकिन आपके पास अगर प्रभु का वचन है, ट्रूथ है, और आप उसको जब लेके चलते हैं, आप नहीं गिरोगे, आप शैतान के हर एक तीरों को बुझाओगे। शैतानी लोग क्या करते हैं, जब ये अमावस्या पूर्णिमा के दिन रहते या कुछ रात भर बैठ के 12 बजे के बाद और उस व्यक्ति की फोटो लेते हैं और उसके ऊपर अपने जीभ से, दुष्ट आत्मा की सहायता से श्राप बोलते रहते। इसलिए कई लोगों की तबियत, जब ये पूर्णिमा रहे, कुछ ना कुछ रहेगा, तबियत खराब हो जाती है। वो क्या करते हैं, जादू टोने को रिलीज कर रहे बार बार मुंह से। और आप परमेश्वर की रचना हो, आप भी जब अच्छे वर्ड रिलीज करोगे खुद के लिए, वो जादू टोना आपको नहीं लगेगा, दुष्ट आत्मा आपको नहीं लगेगी, बंधन की आत्मा आपको बांध नहीं सकेगी यीशु के नाम में। एक लेडीज को मैं जानता हूं जो छत्तीसगढ़ से थी, है अभी शायद, पता नहीं मुझे। प्रभु ने उसको एक गिफ्ट दिया, बोलो गिफ्ट दिया, वरदान दिया। उसके हाथ से कोई, उसके आंखों के आगे कोई आया, अंधा चंगा हो जाता था, जादू टोने वाले लोग छूट जाते थे, बीमार कई चंगे, कई बड़े बड़े मिरेकल। और उसको ज्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल लेडी है, किसी अंधे के लिए प्रार्थना करती थी, चंगा, किसी लंगड़े के लिए प्रार्थना करती, चंगा। लेकिन उसका कन्फेशन बड़ा डेंजर, नकारात्मक। भैया आपके पास कितना भी पावर हो, आपके पास कितना भी अभिषेक हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर वो वचन का आत्मिक ज्ञान नहीं है जो परमेश्वर की ओर से आया है, तो आप शैतान के लिए अटैक बन जाएंगे, शैतान का आप खाना बन जाएंगे। आई थिंक उसको बहुत जनरल समझा होगा, लेकिन उसका जो अंगीकार था वो गलत था। वो ऐसा अंगीकार था कि खुद पे दुष्ट आत्मा लेने वाला अंगीकार था, कि लग जाएगा, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। दुष्ट आत्मा निकलने वाली लेडी, बीमार को चंगा करने वाली लेडी, यीशु मसीह के नाम में इतने बड़े बड़े चमत्कार, भीड़ लग गई थी उसके घर में। लेकिन खुद कुछ महीनों सालों के बाद खुद बंधन में पड़ गए, पूरा दुष्ट आत्मा से झगड़ा हुआ था। इतने बड़े बड़े दुष्ट आत्मा को निकालने वाली खुद दुष्ट आत्मा से झगड़ी हुई है, डर रही है कि इधर से आ जाएगा, उधर से आ जाएगा, मेरे को ऐसा बांध के रखे, ऐसा। अगर आपको आत्मिक ज्ञान नहीं है, हम बुद्धिमान नहीं है, चाहे हमारे पास पावर रहे, कुछ भी रहे, लेकिन वचन का जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो परमेश्वर की ओर से आता है, वो जानना बहुत जरूरी है। तब आप दुष्ट आत्मा का सामना करोगे। अभी मैं इनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, उदाहरण मैं बोल रहा हूँ दुष्ट आत्मा निकल जाए, अभी सेम अटैक उसी समय मेरे ऊपर हो रहा है, अटैक हो रहा है, तो क्या होगा, उसकी ताकत बढ़ेगी और मैं निकाल नहीं पाऊंगा। लेकिन मुझे पता है मेरे जीभ में जीवन, और मेरे जीभ के वश में जीवन और मृत्यु है, मैं जो बोलूंगा वो होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमाणु बम में इतनी, वो हथियार में इतनी सामर्थ्य है, उससे बड़ी सामर्थ्य मेरे जबान में पाई जाती है, क्योंकि ये सामर्थ्य यीशु के नाम में और हम सबको मिली है, और परमेश्वर ने अपने स्वरूप हमें बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर के स्वरूप और समानता में हम बनाए गए हैं। इसलिए जो कुछ आप निगेटिव बोलते हैं, उसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके जीवन में है। हालेलुया। मैंने क्या कहा, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आप बोलते हैं मेरे पास ये नहीं है प्रभु, मेरे पास वो नहीं है प्रभु। आपके पास परमेश्वर ने सबसे बड़ा हथियार दिया है, और वो आपकी जीभ है। अगर तू इस जीभ को अच्छे काम में प्रयोग करेगा, तो उसका अच्छा प्रतिफल भी भोगेगा, उसका अच्छा प्रतिफल तू पाएगा। लेकिन तू हर समय नकारात्मक रीति से अपनी जीभ को इस्तेमाल करता है, तो तू पवित्र आत्मा के लिए अपनी जबान इस्तेमाल नहीं कर रहा है भाई। तू किसके लिए कर रहा है, उसका नाम भी नहीं लेना चाहता मैं।
मैंने क्या कहा? सत्य आपको स्वतंत्र करता है। और सत्य क्या है? यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह का वचन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक सभा, मैंने बताया एक सभा हुई, जब वो इस बंधन को तोड़े गए, तो जो लोगों ने जबान के द्वारा बंधन लोगों के जीवन में आए थे, दूसरों के बोलने के द्वारा, खुद के बोलने के द्वारा, जब वो प्रीच हुआ, वो लोग सालों साल की बीमारी खत्म नहीं हो रही थी, वो बीमारी खत्म हो गई, दुष्ट आत्मा खत्म हो गई। मैंने क्या कहा? सत्य आपको, बोलो सत्य। हालेलुया। और सत्य क्या है? यीशु मसीह और यीशु मसीह का वचन। When word come in your spirit, जब परमेश्वर का वचन आपके आत्मा में आता है, आपके हृदय में आता है, आपके बुद्धि में चढ़ जाता है, तब आप छुटकारे में चलते हैं। तब आप डरते नहीं कहीं जाने से, अरे इधर जाऊंगा ये हो जाएगा, उधर जाएगा ये हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, आप ऐसे बोल के निकलोगे। भले मन में आपके ख्याल आ रहे, कुछ अलग ही लग रहा है, कुछ होगा, मुझे कुछ हो जाएगा, लेकिन आप ये वचन, आपको पता चल गया सत्य, तो वचन आपको हर समय स्वतंत्रता में चलने की सामर्थ प्रदान करेगा, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके मन के ऊपर ऐसे अटैक हो, लेकिन आप बोलोगे नो, कोई दुष्ट आत्मा मुझे छू नहीं सकता, क्योंकि मैं यीशु के नाम में सुरक्षित। अगर आप ऐसा बोलेंगे, कोई नहीं छू पाएगा आपको। और ये कब होगा? जब वचन का सत्य आपके जीवन में रहेगा। समझ रहे हो? हालेलुया। जीव की वजह से, मैं क्या बोला, यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दा को जिंदा कर दिया। किससे किया? जीव के, तो बोलना कैसा? जबान के, जीव के द्वारा ही बात किया। यहाँ पर साफ लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। अगर आप दुष्ट आत्मा से आजाद होना चाहते हैं, अपने लिए निगेटिव मत बोलिए। हालेलुया। अपने लिए निगेटिव बोलना बंद कर दीजिए। समझ रहे हो? अगर आप 40 फास्टिंग भी रख लिया, 40 दिन के, कितने दिन के? 40। अगर आपने 40 डेज फास्टिंग भी कर लिया है, कितने दिन? लेकिन आप अगर नकारात्मक बोलते खुद के जीवन के लिए, आप कभी भी दुष्ट आत्मा से आजाद नहीं हो सकते, चाहे लाख प्रार्थना कर लो। क्योंकि आप आजाद कैसे होते, स्वतंत्र कैसे होते? प्रभु के वचन से। हालेलुया। प्रभु का वचन आपको डिलीवर करता है। आपकी प्रार्थना तो आपको मजबूत करती है, लेकिन शैतान कैसे हारता है? जब आपके माइंड में, आपके हार्ट में, आपके स्पिरिट में प्रभु का वचन एंटर करता है। आप सुन रहे क्या? हालेलुया। हेलो 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 हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके आत्मा में जब प्रभु का वचन आता है, आप पूरी रीति से छुटकारे में चलते हैं। हालेलुया। क्योंकि आप जान गए, तो आप जब जान गए, तो जैसा आप जानते हैं वैसा ही आप बोलोगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आपको पता ही नहीं, और आप लगे हो निकल जाए निकल जाए निकल जाए, और इधर पूरा दुष्ट आत्मा का आप अंगीकार कर रहे हो, नकार, वो क्या, वो बंधन आपके जीवन को ही पकड़ लेंगे। समझ रहे हो? हालेलुया। अंडरस्टैंड? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल। हालेलुया। अगर आप अपने टंग को, जो एक बहुत बड़ा हथियार है, जो शैतान के राज्य को नष्ट करता है, अगर उसे अच्छी चीजों के लिए इस्तेमाल करोगे, अपने जीवन से शर्मिंदगी दूर करने के लिए आप उसको इस्तेमाल करोगे, तो आप उसका प्रतिफल भी देखोगे। चाहे
कोई बड़े से बड़ा पास्टर लाख प्रार्थना कर ले आपके लिए, लेकिन आपका अंगीकार निगेटिव है, आप दुष्ट आत्मा से डिलीवर नहीं हो सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक और वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 34 उसका 13। अपनी बुराई को, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भजनकार यहाँ पर चौकसी करने के लिए बोल रहा है जीभ की। जब आप अपनी जबान परमेश्वर के आत्मा के हाथों में दे देंगे, कुछ प्रॉब्लम्स के लिए जो आपके लाइफ में चालू है, कुछ समस्या, वो अपने आप खत्म हो जाएगी। इसलिए जहां पर नकारात्मक बोलने वाला वातावरण रहता है, मैं वहां पर जाता ही नहीं। आप बाहर जाओगे, दोस्त लोग क्या बोलते हैं? पागल आहेस का तू, पागल आहेस का तू, पागल आहेस का तू। कधी पाहिलास मी पागल आहोत? यानी वो क्या कर रहे हैं? वर्ड रिलीज कर रहे हैं। भैया आत्मिक क्षेत्र में ये चीजें होती है, सही में बता रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।